If you want more lectures, please subscribe my YouTube channel Biochem Together. Thanks. Welcome to our YouTube channel Biochem Together. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you are all fine. Dear students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 9th क्लास बायोलॉजी विच इज़ करियर्स इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ इस टॉपिक को कम्प्लीटली सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि वो स्टूडेंट जो मैट्रिक लेवल पे, एफएससी लेवल पे, बैचलर लेवल और अपना मास्टर लेवल बायोलॉजी के साथ कंप्लीट करते हैं, वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद या फिर ड्यूरिंग एजुकेशन कौन कौन से करियर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल बायोकेम टुगेदर इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर करियर्स इन बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला करियर आता है, जो पहला शोबा आता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी। पहले हम मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं कि मेडिसिन का नॉलेज क्या है। मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस। पहली स्टेटमेंट जो है ये हमें बताती है कि मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि मेडिसिन किसके साथ डील करती है, डायग्नोसिस के साथ। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस करना, मुआयना करना कि किसी भी पेशेंट को क्या मसला है, क्या बीमारी है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिजीज़ इन ह्यूमंस। फिर उसी डिजीज़ डायग्नोसिस से हमें पता चल गया कि किसी पेशेंट को क्या डिजीज़ है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करना ह्यूमंस के अंदर, तो ये मेडिसिन कहलाता है। मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस। ओके, अब सर्जरी की बात करते हैं। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स को या तो फिर रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है और या फिर कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ये सर्जरी में होता है। फॉर एग्जांपल, सर्जरी की एग्जांपल हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रिनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर ईटीसी। ओके, यहाँ पे आर हमारा मिस है, इसको हम लिख लेते हैं। ओके, सर्जरी की एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि अगर किडनी स्टोन्स होते हैं किसी पेशेंट को, तो रीनल सर्जरी, रीनल का वर्ड जहाँ पे भी आए तो आपने ये समझ लेना है कि रीनल का वर्ड किडनी से है। ओके, रीनल सर्जरी, रीनल सर्जरी के थ्रू किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। या फिर ट्रांसप्लांटेशन का भी एक तरीका है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, या फिर लिवर की ट्रांसप्लांटेशन। तो ये सर्जरी की एग्जाम्पल है। ओके, बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स। अच्छा, इन दोनों बेसिक जो प्रोफेशंस हैं इनको स्टडी करने के लिए कौन सा कोर्स ज़रूरी है, वो जी MBBS, मेडिसिन और सर्जरी। बोथ दीज प्रोफेशंस, ये दोनों प्रोफेशन आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बोथ दीज प्रोफेशंस are studied in the same basic course MBBS after higher secondary education and then students go for specialization। मतलब कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपकी FSC हो सकती है, ठीक है, इंटरमीडिएट। उसके बाद MBBS को स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, ये कोर्स करते हैं। वो बाकी मेरिट के ऊपर वो डिफरेंट मेरिट्स होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस के लिए। Both these professions are studied in the same basic course MBBS after higher secondary education FSC के बाद। जिन्होंने प्री मेडिकल रखी होती है, जिन्होंने प्री मेडिकल का ऑप्शन सेलेक्ट किया होता है। एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन, और फिर स्टूडेंट बाद में स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मतलब कि MBBS करने के बाद फिर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई नोज स्पेशलिस्ट, ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, ENT के डॉक्टर बन जाते हैं। ये एक स्पेशलाइजेशन है जो कि MBBS की बात की जाती है। इस तरह हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन बाद में होती है MBBS के। अब देखते हैं MBBS क्या है जी। ये जो 2 B हैं, फर्स्ट B फॉर बैचलर
ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड देन बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS की ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि मेडिसिन और सर्जरी में क्या होता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ताकि मेरे व्यूवर्स को अच्छे से समझ आ जाए, उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि ये कौन कौन से करियर्स हैं और उनको किस एजुकेशन लेवल के बाद सिलेक्ट किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिशरीज़। जो सेकंड करियर है हमारे पास वो फिशरीज़ है। इट डील्स विद फिश प्रोडक्शन। क्या होता है जी फिशरीज़ का जो करियर है, इसमें जब एक स्टूडेंट जाता है अपने डिफरेंट एजुकेशन लेवल को अचीव करने के बाद, तो उसमें क्या करता है, इसमें फ़िश प्रोडक्शन होती है, फ़िश फार्मिंग होती है, फ़िशेस प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, इनकी इंटरब्रीडिंग करवाई जाती है एंड डिफरेंट तरीक़ों से। डील्स विथ इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये फ़िश की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी फिशेज़ में, ये फिशरीज़ के करियर में सब कुछ होता है। डील्स विद द फिश प्रोडक्शन, डील्स विद द इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट हमारे पास कि इस करियर को कैसे अडॉप्ट किया जाता है। प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड इन फिशरीज़ डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। कि जो फिशरीज़ के प्रोफेशनल होते हैं, जो ये काम करते हैं, इस फील्ड में जाते हैं, उनको पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर बैचलर और मास्टर लेवल ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़। कह रहे हैं कि फिशरीज़ के करियर को वही अडॉप्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपना बैचलर लेवल BSc और मास्टर लेवल या MSc ज़ूलॉजी में की हो या फिर फिशरीज़ में की हो, वही स्टूडेंट्स इस करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये किस तरह का करियर है, इसमें फूड क्रॉप्स को स्टडी किया जाता है और उन एनिमल्स को स्टडी किया जाता है जो कि फूड का सोर्स हैं, जो कि खुराक का ज़रिया है। हर एनिमल को स्टडी नहीं किया जाता एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में उन फूड क्रॉप्स और उन एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, और उन एनिमल्स को स्टडी किया जाता है जो कि फूड का सोर्स है, खुराक का ज़रिया है। सेकंड पॉइंट देखें, एन एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट कौन है, जो कि एग्रीकल्चर करियर से वाबस्ता है। फॉर एग्जांपल जो बायोलॉजिस्ट हम किसे कहते थे, जो बायोलॉजी को स्टडी करता है, तो एग्रीकल्चरिस्ट जो इस करियर से वाबस्ता है वो एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है, जो इस पे पूरा काम करता है। सो एग्रीकल्चरिस्ट का क्या काम है, एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न, etc एंड एनिमल्स। मतलब कि एग्रीकल्चरिस्ट का काम क्या है, वो क्रॉप्स जैसा कि वीट हो सकती है, राइस की क्रॉप हो सकती है, कॉर्न हो सकता है, या फिर कोई एनिमल्स हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन में बेहतरी लाना, ये एक एग्रीकल्चरिस्ट का काम है। ठीक है, क्रॉप्स में बेहतरी लेके आना, वीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा एंड एनिमल्स, और उन एनिमल्स में बेहतरी लेके आना, ये एक एग्रीकल्चरिस्ट का काम है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ये प्रोफेशन, ये करियर कौन लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस प्रोफेशनल कोर्स, ये एक कोर्स है, दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। वही स्टूडेंट इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, इस प्रोफेशनल कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये एग्रीकल्चर का एक प्रोफेशनल कोर्स मुकम्मल किया जाता है और फिर डिप्लॉय किए जाते हैं वो स्टूडेंट्स, तो वो एम्प्लॉय किए जाते हैं। दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, जिन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के साथ कंप्लीट की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, इट इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एक्चुअली ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। इट इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक, कैटल, शीप एट्सेट्रा। मतलब कि ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। इसका ये किससे रिलेटेड है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं लाइक कैटल, शीप, उनकी केयर
और उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड है। इसका काम क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है और इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, तो इनकी केयर की जाती है और इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। ये एनिमल हस्बेंड्री में होता है। अच्छा, ये प्रोफेशनल कोर्स कौन अडॉप्ट कर सकते हैं? दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो इसका केस भी वही है एग्रीकल्चर वाला, कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में कंप्लीट की होती है, मुकम्मल की होती है, वो इस प्रोफेशनल कोर्स को, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशनल कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये करियर ज्वाइन कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इन करियर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।